हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ललन सर ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति की जो सारणी मान होती है, जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री मान, उसको यहाँ पे हम लोग आज करना सीखेंगे सिंपल तरीके से, है ना। ये पूरी की पूरी सारणी दोस्तों, हम आपको रट्टा मरवाने वाला नहीं हूँ, बल्कि आपको यहाँ पे बनाने के लिए सिखाने वाला हूँ। आप इस सारणी को बनाकर आज भी कर सकते हैं, है ना। यदि आप इसको एक बार सीख गए दोस्तों, तो आप जिंदगी में कभी भूलने वाले नहीं है। तो यदि आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हाँ, हमको यहाँ पे दोस्तों ज्यादा समय लग सकता है इसको, है नहीं, बनाने में, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ दोस्तों, है नहीं। आप चाहे तो एग्जाम में इसको 2 मिनट के अंदर आप इसको निकाल सकते हैं। हमको यहाँ पे ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि हम आपको यहाँ पे, है ना, हम यहाँ पे निकाल नहीं रहे बल्कि आपको सिखा रहे हैं, इसलिए इसमें समय ज्यादा लग सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। देख लीजिए, एक तरफ दिया गया है यहाँ पे दोस्तों, है ऊपर में दिया गया है, एक क्या है, कोण दिया गया है दोस्तों, है ना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री यहाँ पे दिया गया है। और इस तरफ जो दिया गया है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट का, इसका मान निकालना है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, फिर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है और साइन 90 का मान कितना होता है। ठीक उसी प्रकार से, यानी ये छह जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है दोस्तों, सभी का यहाँ पे मान हम लोग निकालने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, पूरा एकदम आसान तरीके से। बस इसको आप लोग ध्यान पूर्वक से समझिएगा, है ना। अगर ये समझ गए दोस्तों पहला जो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, तो फिर आराम से आप इसका टोटल का निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो के सामने जीरो, यानी क्या करेंगे दोस्तों, नंबर बैठा देना है। नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे 0 लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे 1 लिख लेना है, फिर 2 लिख लेना है, फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 4 दोस्तों। अब क्या करना है कि इस वाले नंबर में क्या करना है, 4 से भाग दे देना है दोस्तों, है ना। तो आइए हम लोग 4 से भाग दे देते हैं। तो 4 से भाग देने का मतलब हुआ कि बटे में लिख दीजिए, है ना। तो 0 के बटे में 4 हो गया, 1 के बटे में 4 हो गया, 2 का बटे में फिर 4 हो गया, यहाँ पे 3 का बटे में भी 4 हो गया और 4 के बटे में 4 दोस्तों। एक क्या कहें, तो 4 से हम जो है ना इसमें भाग देते हैं दोस्तों। भाग देने के बाद दोस्तों अब क्या करना है कि इस दोनों पे रूट चढ़ा दीजिए दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से चढ़ा दीजिए। चलिए इस पे भी लगा लेते हैं, है ना। इस पे भी लग गया रूट, और इस पे भी, और इस पे दोस्तों, है ना। अब आप लोग ध्यान पूर्वक से समझिएगा, इसी से क्या होगा दोस्तों, इसी से हम लोग ये छेवों का जो है मान निकाल लेंगे दोस्तों, आराम से निकाल पाएंगे। तो आप लोग ध्यान पूर्वक से इसको समझिए। आइए हम लोग, है ना, सबसे पहले साइन का निकालते हैं। साइन का निकालेंगे, उसके बाद कोस का निकालेंगे, उसके बाद टेन, उसके बाद कोसेक, उसके बाद सेक, उसके बाद कोट का दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले आप ए ओ के अच्छा से मतलब समझ जाइए दोस्तों, अच्छी तरह से समझ जाइए। तो आइए हम लोग इसको सोल्व करके निकालते हैं, यानी साइन 0 डिग्री का मान निकालते हैं दोस्तों, है ना। तो इसको किस प्रकार से निकालते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी अंडर रूट में 0 बटे क्या चीज है, 4 दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। देख लीजिए यहाँ पे रूट के अंदर में है, तो है ना, 4 से भागा देंगे 0 में दोस्तों। तो आप पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है दोस्तों, दुनिया का किसी भी संख्या से 0 में अगर भाग दिया जाता है तो आंसर क्या आता है, 0 आता है दोस्तों। तो यहाँ पे ठीक क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 से 0 में भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगा अंडर रूट में 0 दोस्तों। और अंडर रूट का, है ना, अंडर रूट में 0 है, 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, है ना, 0 दोस्तों, है ना। कहने का मतलब हुआ कि साइन 0 डिग्री का मान 0 निकल गया दोस्तों। अब साइन निकालेंगे 30 डिग्री का मान। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करने के बाद क्या करेंगे, 30 डिग्री का मान निकल जाएगा दोस्तों। तो आइए सबसे पहले इसको देख लेते हैं, है ना। अंडर रूट है 1/4 है दोस्तों, है ना, 1/4 है। इसको, है ना, ये रूट का मतलब हुआ दोस्तों कि दोनों पे है, इसका मतलब कि हम इसको अलग अलग, है ना, दोनों को लिख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, तो यहाँ लिख सकते हैं कि अंडर रूट 1 बार, है ना, 1, और फिर नीचे में लिख देंगे अंडर रूट 4 दोस्तों। इसको हम अलग अलग कर दिए। अब 1 का निकालेंगे वर्गमूल तो 1 ही रह जाएगा, है ना। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का दोस्तों, यानी अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2 निकल गया। तो 1 बटे कितना आ गया, 2 आ गया इसका मान। ठीक है, 1/2 आ गया, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आ गया। अब निकालेंगे साइन 45 डिग्री का मान यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हटा लेते हैं। तो आइए साइन 45 डिग्री का मान देखने वाले हैं। इसमें क्या चीज दिया गया है, तो अंडर रूट 2/4 दिया गया दोस्तों, है ना। पहले इसको कट रहा है तो यानी काट दीजिए दोस्तों। तो कट रहा है बिल्कुल, यहाँ पे 2 से दोनों कट रहा है, 2 से कट गया एक बार में 2, और ये हो गया 2 दूनी 4। अब लिखेंगे बराबर अंडर रूट में हो गया 1/2 हो गया दोस्तों। अब इसको हम अलग अलग यहाँ पे निकाल सकते हैं, यानी कि रूट 1/√2 हो जाएगा, अलग अलग कर दिए इसको।
एक का वर्गमूल तो एक निकल जाएगा, लेकिन √2 का वर्गमूल यहाँ पे पूर्ण रूप से नहीं निकल रहा है दोस्तों, है ना, पूर्ण वर्ग नहीं निकल रहा है। इसका मतलब कि √2 ही रह जाएगा नीचे में, तो आ गया 1/√2 यानी कि 1/√2 आ गया इसका मान। ठीक है, अब निकालते हैं कितना का, तो साइन 60 डिग्री का मान। तो इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो चलिए इसको हटा लेते हैं। आइए, अब है अंडर रूट यहाँ पे 3/4 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका अलग अलग पहले भी इसका कर लेते हैं, यानी एक बार √3 हो जाएगा और नीचे में आ जाएगा फिर अंडर √4 दोस्तों, है ना। √3 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए √3 ही रह जाएगा और 4 का निकलेगा 2 दोस्तों, तो √3/2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया √3/2 आ गया, है ना। कितना, तो साइन 60 डिग्री का मान दोस्तों, है ना। आइए और निकालते हैं कितना का, साइन 90 का। तो देख लीजिए वहां पे दिया हुआ अंडर रूट यानी 4/4 दोस्तों, है ना। 4 से 4 में भाग देंगे तो आ जाएगा अंडर रूट में 1 बचेगा, 4 से 4 कटेगा तो 1 बचेगा अंडर रूट में, और अंडर रूट 1 बचेगा तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1 दोस्तों, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान 0 आ गया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आ गया, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 आ गया, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 आ गया, और साइन 90 डिग्री का मान 1 आ गया दोस्तों। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे कॉस का मान निकालने वाले हैं दोस्तों, है ना। तो कॉस को एकदम पूरा इजीली तरीका से समझिए, यानी साइन का जितना भी मान यहाँ पे निकाले हैं दोस्तों, है ना, और हम लोग यहाँ पे कॉस को निकालने वाले हैं। तो क्या करेंगे, तो साइन का जो मान है इस तरफ से उल्टा लिख देंगे, लिखना शुरू कर देंगे और इस तरफ चलेंगे लिखते हुए, इधर से उठाएंगे, यानी साइन का जो मान यहाँ पे निकाले हैं दोस्तों, है ना, इसका क्या करेंगे कि इसको उल्टा यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे तो कॉस का मान हमारा निकल जाएगा दोस्तों। तो आइए हम लोग, है ना, उल्टा करके लिख लेते हैं। देख लीजिए, है ना, यहाँ पे 1 है तो 1 को यहाँ पे डाल दीजिए, यानी कहने का मतलब हुआ कि कॉस 0 डिग्री का मान अब 1 हो गया दोस्तों, है ना। अब इस वाले संख्या को यहाँ डाल दीजिए, यानी कि √3/2 हो गया, यानी कॉस 30 डिग्री का मान हो गया √3/2। अब यहाँ पे इसको कहाँ उल्टेंगे, तो ये तो उल्टाएगा नहीं, तो ये यहीं पे रह जाएगा दोस्तों, है ना। 1/√2 यहीं पे रह गया, और इस वाले नंबर को आगे बढ़ा दीजिए तो 1/2 हो जाएगा, और 0 को यहाँ डाल देंगे। ठीक है, लास्ट में दोस्तों। अब देख लीजिए साइन को हम लोग क्या किए, तो साइन का जो मान दिया गया था टोटल उसको हम लिख दिए, उल्टा यहाँ से लिखना शुरू कर दिए दोस्तों, इधर से उठाए और इस तरफ लिखते चल गए, तो हमारा ये कॉस का मान आ गया दोस्तों, है। तो अब निकल गया 2 का मान, साइन और कॉस को हम लोग पूरा इजीली तरीका से निकाल लिया दोस्तों। आप निकालने वाले हैं 10 का, है ना। तो त्रिकोणमिति में एक सर्व समीका होता है दोस्तों, क्या होता है, सर्व समीका का एक फार्मूला होता है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है दोस्तों, है ना। तो आप लोग इसको, है ना, अच्छे तरह से समझ लीजिए, आगे की हम लोग जब पढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या चीज, कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ मतलब करना क्या है कि अगर tan थीटा का मान निकालना है दोस्तों, तब क्या करना है, तो ऊपर में देख लीजिए साइन है ना, और नीचे में कॉस, यानी साइन वाले मान में कॉस वाले से क्या करना है, भाग दे देना है दोस्तों, तो हमारा tan का मान निकलता हुआ चला जाएगा दोस्तों। तो आइए देख लीजिए, ऊपर में साइन, तो यहाँ देख लीजिए ऊपर में भी साइन का मान दिया गया है, और नीचे में कॉस है तो नीचे में यहाँ पे कॉस है। अब करना क्या है, तब कॉस वाले से साइन वाले में भाग देना है, उसके बाद tan का मान निकल जाएगा दोस्तों। आइए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, निकाल लेंगे दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, है ना, कि 0 है, यहाँ पे 1 है, यानी 1 से भाग देंगे 0 में, यानी किसी भी संख्या से 0 में भाग दिया जाता है तो कितना आता है दोस्तों, 0 आ जाता है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि इस वाले संख्या में इससे भाग देना है, यानी कि साइन का मान यहाँ पे 1/2 है, और इसमें भाग दे रहे हैं कितना से, √3/2 से। तब क्या करेंगे, जब सेम टू सेम नंबर बटे में रहता है दोस्तों यहाँ पे, है ना, तो आपस में वो कट जाता है, कट गया तब बच गया यहाँ पे कितना, 1/√3 बच गया, तो इसका मान आ गया 1/√3 आ गया दोस्तों, है ना। अब इसको भाग देंगे, देख लीजिए दोनों सेम टू सेम है, 1/√2 है और 1/√2 है ना, यहाँ भी है, और इससे इसमें भाग देंगे तो यानी कि 1/√2 में भाग देंगे कितना से, 1/√2 से, तो यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल, और 1 से 1 कैंसिल, यानी कहने का मतलब 1 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे अगला निकालना है ना, तो √3 में 3/2 में भाग देना 1/2 से, तो यहीं पे समझ लीजिए कि 2 से 2 क्या हो जाएगा, बटे में लिखेंगे तो इसी प्रकार से लिखेंगे जिस प्रकार से यहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ से 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो बच जाएगा √3/1, और 1 से भागा देंगे √3 में, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 दोस्तों, है ना। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि 0 से भागा देंगे 1 में, है ना। तो यहाँ पे समझने वाली बात है दोस्तों, क्या चीज, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, कि हम लोग यहाँ पे अगर कोई नंबर लेते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 2 3, और इसमें क्या चीज होता है, कुछ नहीं होता है नीचे, तो यहाँ पे 1 होता है, सबके नीचे नहीं 1 छिपा हुआ रहता है, इस प्रकार से दोस्तों। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि उल्टा हो रहा है, यानी कि यहाँ पे
एक में दे रहे हैं जीरो से भागा, यहाँ पे क्या होता है जीरो में से है ना, जीरो में भागा दे रहे थे एक से, तब जीरो आ रहा था आंसर। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है दोस्तों कि एक में जीरो से भागा दे रहे हैं, तो इसमें भागा, इसका भाग नहीं जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका भाग नहीं लगेगा। तब क्या करेंगे, तो इसका भाग जब नहीं जाता है तो उसको बोला जाता है कि अनंत हो गया, यानी कि इन्फिनेटिव, यानी कि अपरिभाषित दोस्तों, है ना, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, जिसको लिखेंगे इन्फिनेटिव आ गया दोस्तों, यानी क्योंकि जीरो से इसमें भाग नहीं जाएगा इसलिए हो गया अनंत। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कितना आसान तरीके से हम लोग यहाँ पे तीनों का मान निकाल लिया दोस्तों, है ना, तीनों का मान निकल गया, किसका किसका, साइन कोस टेन का। अब क्या करेंगे कि आप लोग यहाँ पे जानते होंगे कि साइन का जो उल्टा होता है क्या चीज होता है, कोसेक होता है। ठीक है, कोसेक होता है, और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट दोस्तों। बस हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो उलट देंगे, बस इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। देख लीजिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन का मान को आप उलट करके यहाँ पे लिखते चल जाइए, है ना, तो कोस का, है ना, कोसेक का मान निकल जाएगा दोस्तों। अब जैसे इसका उल्टा कैसे करेंगे, तो जीरो के नीचे में कुछ नहीं, तो यहाँ पे एक होगा दोस्तों, जीरो के नीचे में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे एक होगा, और एक जीरो बटे एक है, इसको उल्टा करेंगे तो एक बटे जीरो हो जाएगा दोस्तों। तो जीरो से तो भाग नहीं जाता है, तो याद रखेगा सीधा कि जीरो का उल्टा अनंत होता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए अनंत हो जाएगा, क्योंकि जीरो से इसमें भाग नहीं जाएगा, है ना, कोसेक का मान निकल गया जब साइन को यहाँ पे उल्टे तब। चलिए दूसरा में चलते हैं, एक बटे दो, यहाँ पे इसको उल्टेंगे तो दो चला जाएगा ऊपर, एक आ जाएगा नीचे, एक से भागा देंगे दो में तो दो आ जाएगा। चलिए इसको उलटते हैं, तो रूट दो जाएगा ऊपर, एक आएगा नीचे, एक से भागा देंगे रूट दो में तो रूट दो ही रह जाएगा। इसको उल्टेंगे तो दो चला जाएगा ऊपर और रूट तीन आ जाएगा नीचे, और इसको उल्टेंगे दोस्तों, है ना, साइन वाले मान को उलट रहे हैं तब कोसेक का निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक को उल्टेंगे तो एक के नीचे एक ही रहेगा, तो एक ही आ जाएगा दोस्तों, एक को उलटिए या चाहे जो भी कीजिए एक ही रहेगा, है ना, तो कोसेक का निकल गया। अब निकालेंगे किसका, सेक का, सेक का, है ना, किसका उल्टा होता है, तो कोस का उल्टा होता है, तो कोस का मान को उलट दीजिए, एक का उल्टा करेंगे तो एक ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे रूट तीन बटे दो को उल्टा करेंगे तो दो चला जाएगा ऊपर, रूट तीन आ जाएगा नीचे, और इसको उल्टेंगे तो रूट दो जाएगा ऊपर दोस्तों और एक आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो एक से भागा देंगे रूट दो में तो रूट दो ही रह जाएगा, है ना। यहाँ पे इसको जब उल्टेंगे तो दो जाएगा ऊपर, एक आएगा नीचे, एक से भागा देंगे दो में तो दो रह जाएगा यहाँ पे, है ना। जीरो का उल्टा क्या होता है दोस्तों, तो अनंत होता है, जो कि आप यहाँ पे अभी देखे थे। तो इसका सेक का भी निकाल लिया दोस्तों। अब निकालना है हमको कोट का, तो जस्ट टेन का उल्टा कर दीजिए, है ना, तो जीरो का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे इन्फिनिटिव होता है ना। इसको उलट दीजिए, रूट तीन जाएगा ऊपर, एक आएगा नीचे, एक से भागा देंगे रूट तीन में तो आ जाएगा यहाँ पे रूट तीन, और एक का उल्टा एक ही रहेगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखना है कि रूट तीन का उल्टा दोस्तों, है ना, रूट तीन को उल्टेंगे तो इसके नीचे में क्या होगा, एक है, तो एक चला जाएगा ऊपर, रूट तीन आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक बटे रूट तीन हो जाएगा। और यहाँ पे अनंत का उल्टा दोस्तों क्या होगा, जीरो होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, है ना, कि हम लोग ना ही तो किसी भी सारणी मान को हम लोग आज किए हैं, ना ही इसको हम लोग क्या किए, रट्टा मारे दोस्तों। बस हम लोग यहाँ पे क्या किए, तो एक ही मान को हम लोग यहाँ पे निकाले और इसके मदद से हम लोग पूरा सारणी को बना लिए दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो, है ना, अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के, है ना, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी यहाँ पे क्या चीज मिले, आगे बढ़ने में मदद मिले। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना है दोस्तों, इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले के वीडियो में।